हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल सर्वर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर के हमारे वीडियोस आएंगे अब। पीछे वाले वीडियोस थे हमारे, वो ASP.NET MVC से रिलेटेड थे। अब वो एसक्यूएल से रिलेटेड होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे कि व्हाट इज एसक्यूएल, हाउ टू इंस्टॉल एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो, हाउ व्हाट कैन एसक्यूएल डू, वर्जन हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल सर्वर एडिशंस। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल दोस्तों स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। जैसे यूजर है कोई, मान लो। ठीक है, यूजर को अपने डाटा को स्टोर करना होता है, तो वो डाटा को स्टोर करने के लिए डाटाबेस यूज लेता है। अब उस डाटाबेस के अंदर यूजर से इंटरेक्शन के लिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो कि एसक्यूएल के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। तो एसक्यूएल इंटरेक्शन के काम आता है। उसके अंदर टेबल्स होती हैं। अब टेबल्स को हम क्या बोलते हैं कि इसको हम रिलेशंस भी बोल सकते हैं। तो ये एक रिलेशनल डाटाबेस भी होता है, इसको हम रिलेशनल डाटाबेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटाबेस। एसक्यूएल क्या करता है? मैनिपुलेट और एक्सेस करने के डाटाबेस के लिए हम एसक्यूएल को यूज लेते हैं। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर इज ए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसको हम रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, RDMS भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड MS एसक्यूएल सर्वर। इसको हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि ये जो लिंक है उसको ओपन करना है आपको। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ये डाउनलोड करना, फ्री डाउनलोड फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 19.2। ये आपको यहाँ से क्लिक करते आपके डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना और इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, बेसिक इंस्टॉलेशन करना है आपको, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। और जब भी दोस्तों आप इंस्टॉल करो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर मोड होते हैं। मिक्स मोड होता है, एक विंडोज़ होता है। मिक्स मोड में आपको क्या है कि आपको एसक्यूएल सर्वर का जो ऑथेंटिकेशन वो भी मिलेगा और विंडोज़ दोनों भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको मिक्स मोड यूज लेते हुए आपको इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब आता है हमारा कि एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है, एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट ए डाटाबेस। डाटाबेस के अगेंस्ट एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, डाटा रिट्रीव करने में, इंसर्ट रिकॉर्ड में, अपडेट में, डिलीट रिकॉर्ड में, डाटाबेस बनाना हो हमें, और उसके बाद में टेबल्स क्रिएट करनी हो, या फिर स्टोर प्रोसेसर बनाना हो, व्यू बनाने हो। ठीक है, ये सब चीज़ें हम एसक्यूएल के अंदर करते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल के अंदर क्या है कि वर्जन हिस्ट्री है। अब लेटेस्ट जो वर्जन है वो एसक्यूएल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 19.2 चल रहा है अभी। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का। ठीक है, जिसको रिलीज किया था November 13, 2023 में। ठीक है, फिर उसके बाद में एसक्यूएल सर्वर वर्जन है वो 2022 है, जिसको रिलीज किया था 16 नवंबर 2022 को। ठीक है, SMS मतलब कि एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो का वर्जन तो है 19.2 और एसक्यूएल सर्वर का वर्जन है 2022। ठीक है दोस्तों, अब आता है एसक्यूएल सर्वर एडिशंस। देखो दोस्तों, एसक्यूएल सर्वर क्या है कि हमें प्रोवाइड करवाता है कौन सा एडिशन आप यूज ले रहे हो। ठीक है, वो एडिशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो एडिशन आप यूज लोगे उसके अकॉर्डिंग आपके फीचर्स आपको उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक प्लान आप परचेज करते हो। ठीक है, कोई प्लान परचेज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एनहांस प्लान लोगे तो उसके अंदर फीचर ज़्यादा मिलेंगे। तो उसी प्रकार से इसमें है। अब इसमें कौन कौन से हैं? एसक्यूएल सर्वर डेवलपर्स वाले में क्या है, नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मिलता है आपको। इसके अंदर आपको डाटाबेस के डेवलपमेंट वगैरह, टेस्टिंग वगैरह करनी है, वो कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर आप टेस्ट करके और डेमो पर्पज से यूज ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ होगी एसक्यूएल सर्वर डेवलपर्स में। एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस में क्या होगा, इसमें आपको 10 GB तक का स्टोरेज की कैपेसिटी मिलती है। ठीक है, और इसको आप स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए भी यूज ले सकते हो। ठीक है, अब आता है फॉर कॉमर्शियल पर्पज के लिए आपको ये सारे एसक्यूएल सर्वर के एडिशन दिए हैं। पहला कौन सा? एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज। ठीक है, इट इज यूज्ड इन हाई एंड लार्ज एंड मोर क्रिटिकल बिजनेसेज।
ये जो बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस होती है, उसके लिए आपको एसक्यूएल सर्वर एंटरप्राइज को यूज लेना चाहिए। ठीक है। ऑल एसक्यूएल सर्वर फीचर्स सच एज हाई एंड सिक्योरिटी, एडवांस एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग आर इंक्लूडेड इन दिस वर्जन। इसके अंदर हाई एंड सिक्योरिटी मतलब कि इसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह हैं, और एनालिटिक्स से रिलेटेड काम है, मशीन लर्निंग है, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। फिर आता है एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड। दिस एडिशन इज सुटेबल फॉर डाटा मार्ट्स एंड मिड टायर एप्लीकेशंस दैट इंक्लूड बेसिक रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। ये क्या करता है कि कोई मिड टायर एप्लीकेशन हो, जैसे कि कोई रिपोर्टिंग का काम हो या कोई एनालिटिक्स का काम हो, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है एसक्यूएल स्टैंडर्ड की। इट सपोर्ट partial enterprise editions features as well as server limitation on the number of processor core and memory that we can configure। ये क्या करता है, ये आपने जो सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ठीक है, प्रोसेसर कोर वगैरह, मेमोरी वगैरह जो यूजली है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसमें आता है कि एसक्यूएल सर्वर वेब। दिस एडिशन इज सुटेबल फॉर वेब होस्टर। जो वेब होस्टर होते हैं उसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है। हु वांट्स टू लो ओनरशिप कॉस्ट, जो कि मतलब कम कॉस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएं, उसके लिए आपको ये एसक्यूएल सर्वर वेब यूज लेते हैं। ठीक है। ये हो गए दोस्तों एसक्यूएल सर्वर क्या था वो आपको हमने बताया। तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।